कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रहस्यमयी घटनाएं आम बात नहीं थीं। परंतु एक रात जब गांव में अजीब सी बातें होने लगीं, तो सबका ध्यान एक पुरानी साइकिल और उसके साथ जुड़े भूत की ओर गया। यह कहानी सुनाने में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। गांव का नाम शांतिनगर था, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत इस समय बेहद अशांत था। गांव के लोग खेती किसानी से अपना जीवन यापन करते थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ का वातावरण हमेशा शांत और सुखद रहता था। गांव में भूत प्रेत की कहानियां कभी कभार सुनने में आती थीं, लेकिन किसी ने कभी खुद इन बातों को अनुभव नहीं किया था। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, तब अचानक गांव के बीच में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी पुरानी साइकिल के चेन की थी, जो लंबे समय से खराब थी। आवाज इतनी भयानक थी कि लोग अपने घरों से बाहर आ गए। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जो वर्षों से खाली पड़ी थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी एक साइकिल वाले भूत की थी। कहा जाता था कि यह साइकिल एक आदमी की थी, जो कई साल पहले इसी हवेली में रहकर साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। उसकी अचानक मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा उस साइकिल के साथ बंधी हुई थी। भूत का नाम रमेश था। रमेश गांव का एक मेहनती युवक था, जो अपनी साइकिल से बहुत प्यार करता था। वह हर रोज अपनी साइकिल पर गांव में घूमा करता था। एक दिन जब वह अपनी साइकिल पर सवार होकर शहर से गांव लौट रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया। उसकी साइकिल भी उसी के साथ हवेली में रखी गई। गांव के लोग इस बात से बहुत डर गए थे। हर रात उन्हें रमेश की साइकिल की आवाज सुनाई देती थी। यह आवाज उनके लिए भयानक थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई सामान्य साइकिल नहीं थी। यह आवाज रमेश की आत्मा की थी, जो अपनी साइकिल के साथ वापस आ गई थी। गांव के कुछ जवान लड़कों ने हिम्मत जुटाई और एक रात उस हवेली में जाने का निर्णय लिया। वे सब मिलकर हवेली पहुंचे और अंदर जाने का साहस दिखाया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी और एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक साइकिल खुद ब खुद चल रही है। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। लड़कों ने हिम्मत करके रमेश के भूत से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? रमेश की आत्मा ने जवाब दिया, मैं रमेश हूं, इस गांव का एक निवासी। मेरी आत्मा इस साइकिल के साथ बंधी हुई है और मुझे मुक्ति चाहिए। गांव वालों ने पंडित जी से सलाह ली और उन्होंने कहा कि रमेश की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए पूजा करनी होगी। गांव के लोग इकट्ठे हुए और पूजा की तैयारियां शुरू कीं। पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न की। इसके बाद रमेश की आत्मा ने सबको धन्यवाद कहा और उसकी साइकिल खुद ब खुद हवेली से बाहर निकलकर गांव की मुख्य सड़क पर चली गई। पूजा के बाद गांव में फिर से शांति आ गई। रमेश की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और उसकी साइकिल भी हमेशा के लिए शांत हो गई। गांव वालों ने उस साइकिल को एक पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया, जो अब गांव का एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। लोग वहां पूजा करने आते हैं और रमेश की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कहानी से गांव वालों को यह सीख मिली कि डर को सामना करना ही सबसे सही उपाय है। रमेश की आत्मा को मुक्ति दिलाकर उन्होंने साबित कर दिया कि सही प्रयासों से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। शांतिनगर फिर से अपने नाम के अनुरूप शांत और सुखमय हो गया।